नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ से जो वैकेंसी आई है एएसआई स्टेनो की और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने 60 नोटिफिकेशन देखा था और आज यहाँ पे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी कितनी आई थी ये सब हमने कल वाले वीडियो में चर्चा कर ही लिया था। ठीक है, 143 वैकेंसी। अब जो कल वाले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया उसको फटाफट बताएंगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग सिलेबस और फॉन्ट को लेके चर्चा करेंगे। ठीक है, और कब आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, उन सब पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, फरवरी में इसका एग्जाम होने वाला है, टेंटेटिव डेट भी आ गया है। ठीक है, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, फटाफट से एग्जाम होगा और फटाफट से आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं बिना समय गंवाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे में मिस ना हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आपका 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 तारीख लास्ट डेट होगा, 25 जनवरी लास्ट डेट होगा, 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 2023 की बात हो रही है। ठीक है, और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 143 वैकेंसी एएसआई के लिए है और 1315 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती वो हेड कांस्टेबल के लिए मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट हैंड आती है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेवल की बात करें तो पे लेवल स्टेनो के लिए 2800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 5 रखा गया है, जो कि बेसिक आपका स्टार्ट होगा 29,200 प्लस इसमें टीए डीए एचआरए और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो 50,000 प्लस से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी। ठीक है, वहीं आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो है वो लेवल 4 होगा यानी कि 2400 ग्रेड पे होगा। 25,500 बेसिक होगा, उसके बाद इस पर टीए डीए एचआरए और भी अलाउंसेस जो वहाँ पे मिलते हैं, रिस्क अलाउंसेस वगैरह वो सब यहाँ पे मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें, जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, एज लिमिट देखिए यहाँ पे 18 से 25 साल है। ठीक है, 18 से 25 साल जर्नल के लिए है। ठीक है, जर्नल कैंडिडेट के लिए जिनको एज में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है अब इसमें लिखा है, क्योंकि आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो 25/1/2023 से काउंट किया जाएगा। 25/1/2023 को अगर आप 18 साल हो रहे हैं और तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो है आपका 25 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका इसमें जो इनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है कि यानी कि 26/1/1998 के पहले और 25/1/2005 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज आते हैं इसमें, उनको अगर इसके जो ये क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके हिसाब से आगे पीछे भी होंगे, क्योंकि उनको 3 साल 5 साल 10 साल जो भी छूट मिलेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लेके परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने कल ही बता दिया था कि इसमें आपने इंटर पास कर लिया, पेयरिंग में है तो बिल्कुल नहीं एलिजिबल है। ठीक है, इंटर पास कर लिया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मिस है कि आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में ही बनता है, बट उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग होता है। फॉर्मेट इसमें दिया गया है। ठीक है, नहीं तो आपने बहुत सारे में बनवाया भी होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी बनवा सकते हैं। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक भी आप बनवा सकते हैं। तो आप इंतज़ार क्यों करना, अभी अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में बन के आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल वाला ही बनता है, बस उसमें स्टेट से ही बनता है, बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार लिखा रहता है। बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये तो हमने आपको बता दिया, 4 तारीख से खुल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देखिए, टेंटेटिव डेट भी दे दिया है। एडमिट कार्ड जो आपका पहले इसमें आपका सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन सभी पार्ट से होंगे। ठीक है, तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और 0.25 माइनस मार्किंग रहेंगे, यानी 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर अवसर है इस जॉब को पाने का। और ठीक है, और यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी दिया है इन्होंने। देखिए आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो आप फॉर्म भर के फटाफट से अपनी रिटन की तैयारी और साथ के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी दोनों स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट हैंड आप सीखेंगे तो कर लेंगे, तो हमें लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको रिटन भी पढ़ना है और साथ के साथ आपको शॉर्ट हैंड भी करना है। तो आप केवल हेड कांस्टेबल के लिए डालिए, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड ही भरा जाएगा। ठीक है, और कोई मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट हमने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड। अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस पे। यहाँ पे लेवल वगैरह हमने पहले ही बता दिया, वैकेंसी भी बता दिया है। ठीक है, नेशनलिटी आपका होना चाहिए, एज लिमिट भी बता दिया यहाँ पे। ठीक है,
ये सब चीज़ें चर्चा हो चुकी है। बाकी कैटेगरी वाइज किनको कितना छूट मिलेगा, बाकी यहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर चूज कर पाएंगे। सेंटर चूज करने का ऑप्शन होगा, बहुत सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। हर स्टेट के अलग अलग सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो जो आपके नियरेस्ट में हो उस सेंटर आपको चूज करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, आपको पास होना कंपलसरी है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड होगा फॉर्म, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो मात्र 100 रुपया रखा गया, जो कि जैसे कि आपका एसएससी में रखा जाता है, ठीक है। मात्र 100 रुपया, और भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। और ये फीस आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस भरने में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भी आप आसानी से भर सकते हैं, आप अपने सिस्टम से भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटर दिया गया है, ठीक है। हर स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाएंगे वो सेंटर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अपने चॉइस के हिसाब से सेंटर भर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और आप आश्वस्त हो जाइए कि हाँ हम इसके एलिजिबल हैं, हम इसको कर सकते हैं, तभी फॉर्म अप्लाई करिए। किसी के कहने या देखने या सुनने से आप फॉर्म अप्लाई मत कर दीजिए, ठीक है। आपको लगता है आप तैयारी कर सकते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़, और अगर आप पहले से जॉब में हैं तो अपने डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे कि हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है एनओसी मिल जाए, ठीक है। एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पहले आपका एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। कल वाले वीडियो में हमने पहले बोल दिया था, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन नहीं आता, हमने बोला पहले फिजिकल होगा उसके बाद सीबीटी होगा। लेकिन यहाँ पे इस बार इन्होंने क्या किया है कि पहले आपका रिटन हो जाएगा, उसके बाद जो रिटन क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, और जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका पीएचडी होगा, पीटी होगा, डीबी होगा, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप करना पाए, आपको वहाँ पे दोनों पेपर में दोनों रहेगा, चाहे आप हिंदी करिए चाहे आप इंग्लिश करिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जहाँ पे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपको करना पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, आप जिसमें चाहें वो ऑप्शनल रहेगा, आप उसमें चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मौका सुनहरा है। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 90 मिनट मिलेगा आपको, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इसको पास करना जरूरी होगा, जो भी कट आप ये बनाएंगे उस पर आप कर पाएंगे, फिर इसका आंसर किया जाएगा, फटाफट से आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर आपको स्किल टेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें हाइट वगैरह भी मांगी जाएगी, तो हाइट वगैरह आप वो हम बता दें, ज़्यादा हाइट नहीं, जो कल हमने बताया था बस उतना ही मांगा गया है, ठीक है। एएसआई स्टेनो के लिए आपका 10 मिनट का स्किल टेस्ट होगा। 10 मिनट का स्किल टेस्ट में मतलब 80 की स्पीड से आपका डिक्टेशन बोला जाएगा। अगर आप हिंदी में करते हैं तो ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट, इंग्लिश में करते हैं तो 50 मिनट मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी जो भी है जिसमें आप सीख रखे हैं उसी में फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है कि आपको तो एक तो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो आपका डिक्टेशन के स्किल टेस्ट का मीडियम होगा उसको अगर आप हिंदी में सीख रखा है तो हिंदी में भरिएगा, इंग्लिश में सीख रखा है तो इंग्लिश में। बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पछतावा होगा, ठीक है। बाद में ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा, ठीक है, जो कि आपका 35 की स्पीड से होगा आपका इंग्लिश वाला, और 30 की स्पीड से होगा आपका हिंदी वाला, ठीक है। तो जो आप देना चाहें कोई एक देना होगा, चाहे इंग्लिश दीजिए चाहे हिंदी दीजिए, ठीक है। तो जो आप फॉर्म में भरेंगे वही आपको देना पड़ेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइपिंग में अगर आपको हिंदी में अच्छी स्पीड है तो हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश में अच्छी स्पीड है तो इंग्लिश दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। वही हेड कांस्टेबल मंशियर के लिए भी ऐसे फॉर्म भरते समय करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पर बोल दिया था, ये जो आपका टाइपिंग होगा स्किल टेस्ट ऑन द कंप्यूटर फॉर द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइपिंग अलग से होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड वालों के लिए अलग से टाइपिंग नहीं होगा, जो दोनों अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे
देखिए फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा है 13.33 में, देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड। कल मैंने बताया था रेमिंगटन गेल की लेयर मिलेगा यहाँ पे, जो कि आपका मंगल का आता है, ठीक है। मंगल फ़ॉन्ट में बहुत सारे की लेयर आते हैं, ठीक है, तो मंगल में गेल भी आता है, ठीक है। गेल जो है की लेयर है, यानी रेमिंगटन मिलेगा, चाहे आप कुर्तदेव करते हो, सीबीआई करते हो, ठीक है, या गेल करते हो, तो आपके लिए आसान होगा। इनस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो गेल पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएससी में भी आपको गेल मिलता है, ठीक है। सीबीआई गेल जैसा ही होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गेल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो है ये मिस्टेक वगैरह दिया गया है, 5% मिस्टेक माफ़ होगा, ठीक है। 40 मिस्टेक का आपका माफ़ होगा, बाकी उससे ज़्यादा गलती करते हैं तो आपके ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरा मिस्टेक है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे। फिलहाल अभी आप अपने रिटन पर फोकस करिए। और यहाँ पे हाइट देख लीजिए, हाइट जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए 165, ठीक है। और चेस्ट जो है वो 77, फुलाने के बाद 82, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ये मैंने कल ही बताया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे 165 जो है आपका, ये कुछ यहाँ के हैं जो गोरखा, ठीक है, कुमायूं, गढ़वाली, यहाँ के हैं, डोगरा, इन सब स्टेट के हैं, इन सब जगह के हैं, लद्दाख वगैरह के, उनके लिए 162 हाइट चाहिए, ठीक है। बाकी फुलाना 5 सेंटीमीटर चेस्ट इनको भी पड़ेगा। और बाकी लेडीज़ के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 है, ठीक है, 150 है। और फीमेल और नॉर्मल फीमेल, जनरल और ओबीसी के लिए 155 रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इनके लिए चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही है इतना। आगे क्या चीज़ है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले आपका मैंने बता दिया कि पहले आपका रिटन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिलहाल हमें लगता है कि हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दिया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 38 पेज का नोटिफिकेशन है, कुछ भी डाउट है, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और सेंटर वगैरह आपकी चॉइस के हिसाब से भरने का यहाँ पे ऑप्शन होगा, जो आप अपने नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फॉर्मेट भी दिया गया है, ठीक है, कौन से फॉर्मेट में कौन सा सर्टिफिकेट होता है, ये सब फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट देख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सब फॉर्मेट ऑटोमेटिक सब बने होते हैं, आप सबको पता ही होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। अगर आप पेड ग्रुप जाना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल ID studyforstenographer@gmail.com, जिसमें आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, डेली आपको डिक्टेशन और PDF और आउटलाइन वगैरह दी जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।